वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवो सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री गणेश, जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी को माघ मास के कृष्ण पक्ष की संकष्टी चतुर्थी, जिसे तिलकुट चौथ, तिल चौथ, माघी चौथ एवं सकट चौथ भी कहा जाता है, की हार्दिक शुभकामनाएं। ये व्रत संतान की रक्षा करने वाला, सुख समृद्धि प्रदान करने वाला तथा सभी दुख कष्टों का नाश करने वाला माना गया है। माघ मास में आने वाली ये चतुर्थी विशेष फलदायी होती है। इस वर्ष माघ कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि 6 जनवरी मंगलवार को है। इसी दिन तिल चौथ या संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखा जाएगा। आइए अब श्रद्धा भाव से माघ मास की संकष्टी चतुर्थी यानी तिल चौथ की पावन कथा का श्रवण करते हैं। प्रेम से बोलिए भगवान श्री गणेश जी की जय। एक बार माता पार्वती ने भगवान श्री गणेश से प्रश्न किया, हे पुत्र, माघ मास में किस रूप में आपकी पूजा करनी चाहिए? आपका नाम क्या है? किस वस्तु का नैवेद्य अर्पित करे और इस दिन क्या आहार ग्रहण करे? तब श्री गणेश जी ने कहा, हे माता, माघ मास में भालचंद्र नामक गणेश की पूजा करनी चाहिए। इस दिन षोडशोपचार विधि से मेरा पूजन करें। तिल के 20 लड्डू बनाएं, उनमें से 5 लड्डू मुझे अर्पित करें, 5 लड्डू ब्राह्मण को दान दे, ब्राह्मण की पूजा कर उन्हें दक्षिणा सहित लड्डू अर्पित करें और शेष 10 तिल के लड्डू स्वयं ग्रहण करें। इसके बाद गणेश जी ने माता पार्वती को राजा हरिश्चंद्र की कथा सुनाई। सत्य युग में राजा हरिश्चंद्र अत्यंत धर्मात्मा, सत्यनिष्ठ और प्रजापालक थे। उनके राज्य में कोई दुखी, दरिद्र या रोगी नहीं था। धर्म और सत्य का सर्वत्र पालन होता था। उसी राज्य में ऋषि शर्मा नामक एक ब्राह्मण रहते थे। पुत्र जन्म के बाद वे स्वर्ग सिधार गए। उनकी पत्नी एक पतिव्रता ब्राह्मणी भिक्षा मांगकर अपने पुत्र का पालन पोषण करती थी। वो ब्राह्मणी माघ मास की संकष्टी चतुर्थी का व्रत करती थी। गोबर से भगवान गणेश की प्रतिमा बनाकर श्रद्धा से पूजन करती और तिल के लड्डू बनाकर व्रत का पालन करती थी। एक दिन उसका छोटा पुत्र गणेश जी की प्रतिमा गले में बांधकर बाहर खेलने चला गया। उसी समय एक कुम्हार, जो तांत्रिक के बहकावे में आकर बलि देना चाहता था, उस बालक को पकड़कर अपने आवे यानी भट्टे में डालकर आग लगा देता है। माँ जब बच्चे को न पाकर विलाप करती हुई गणेश जी से प्रार्थना करने लगी कि हे गजानन, हे भालचंद्र, मेरी रक्षा कीजिए, मेरे पुत्र की रक्षा कीजिए। प्रातः जब कुम्हार ने आवा खोला तो देखा कि वहाँ आग के स्थान पर जल भरा है, कमल खिले हैं और बालक सुरक्षित खेल रहा है। डर के मारे कुम्हार ने राजा हरिश्चंद्र को सब बताया। राजा स्वयं आकर ये अद्भुत दृश्य देखकर चकित रह गए। उसी समय वो ब्राह्मणी भी रोती बिलखती वहां पहुंची और बताया कि वो केवल संकष्टी गणेश चतुर्थी का व्रत करती है। राजा हरिश्चंद्र ने आदेश दिया कि राज्य के सभी लोग संकष्टी चतुर्थी का व्रत करें। तभी से ये व्रत प्रत्येक मास में प्रचलित हो गया। प्राचीन समय की बात है। एक गांव में एक बहुत ही धनवान सेठ और सेठानी रहते थे। उनका एक ही पुत्र था जिसका विवाह हो चुका था। बहू अत्यंत संस्कारी, समझदार और सेवा भाव से परिपूर्ण थी। वो प्रतिदिन पूरे परिवार को प्रेम पूर्वक भोजन कराती और अंत में स्वयं भोजन करती थी। उसी गांव में एक पड़ोसन रहती थी जो प्रतिदिन बहू से पूछती, बहू, आज क्या बनाया है, क्या खाया है? बहू हर दिन एक ही उत्तर देती, मैंने तो ठंडा बासी खाया है। ये सुनकर एक दिन उसके पति के मन में विचार आया कि आज विशेष पकवान बनाए जाएं और देखा जाए कि पत्नी आज क्या कहती है। उस दिन घर में तरह तरह के स्वादिष्ट व्यंजन बने। पूरा परिवार एक साथ बैठकर प्रसन्नता से भोजन करने लगा। भोजन के बाद जब वही पड़ोसन आई और पूछा, बहू, आज क्या खाया? तो बहू ने फिर वही उत्तर दिया, मैंने तो ठंडा बासी ही खाया है। पति को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने पत्नी से पूछा, जब हम सब एक साथ ताज़ा और स्वादिष्ट भोजन करते हैं तब तुम ठंडा बासी क्यों कहती हो? तब बहू ने शांत भाव से उत्तर दिया, स्वामी, ये भोजन हमारे बाप दादाओं की कमाई से बनता है। जो धन स्वयं परिश्रम से कमाया जाए वही सच्चा और ताज़ा माना जाता है। जिस दिन आप स्वयं कमाकर भोजन लाएंगे उस दिन मैं उसे ताज़ा भोजन कहूँगी। पत्नी की बात पति के हृदय को स्पर्श कर गई। उसने निश्चय किया कि वो स्वयं परिश्रम करके धन कमाएगा। जब उसने अपनी माता से बाहर जाने की अनुमति मांगी तो माँ बोली, बेटा,
हमारे पास इतना धन है कि कई जन्मों तक समाप्त नहीं होगा। तुम क्यों कष्ट उठाना चाहते हो? परंतु पुत्र ने दृढ़ निश्चय कर लिया। जाते समय उसने अपनी पत्नी से कहा, जब तक मैं बहुत सारा धन कमाकर वापस ना आऊं, तब तक घर के चूल्हे की आग बुझनी नहीं चाहिए। पति के चले जाने के बाद बहू पूरी निष्ठा से घर संभालने लगी। एक दिन अचानक चूल्हे की आग बुझ गई। बहू घबरा गई और मन ही मन सोचने लगी, कहीं मेरे पति पर कोई संकट तो नहीं आ गया। वो तुरंत पड़ोस से आग लेने चली गई। वहां उसने देखा कि पड़ोसन चौथ माता का व्रत और पूजन कर रही थी। बहू ने आग मांगी तो पड़ोसन ने कहा, थोड़ी देर रुक जाओ, पूजा पूरी हो जाए फिर आग ले जाना। बहू ने जिज्ञासा से पूछा, बहन आप ये व्रत क्यों करती हैं? इससे क्या फल मिलता है? पड़ोसन ने श्रद्धा से कहा, चौथ माता का व्रत करने से अन्न धन की प्राप्ति, सौभाग्य की वृद्धि और मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। ये व्रत पति और परिवार की रक्षा करता है। ये सुनकर बहू के मन में भी श्रद्धा जागी। बहू ने भी उसी दिन से चौथ माता का व्रत करना आरंभ कर दिया। उसने दीवार पर चौथ माता का चित्र बनाया। व्रत के दिन घी और गुड़ से चूरमा बनाया। रात्रि में चंद्रमा को अर्घ देकर श्रद्धा से भोजन किया। नियमित व्रत, श्रद्धा और विश्वास से उसकी भक्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती गई। एक रात चौथ माता ने उसके पति को स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, हे साहूकार पुत्र, तेरी पत्नी तुझे बहुत याद कर रही है, अब घर लौट जाओ। नगर में दुकान खोलकर कंकु केसर का व्यापार करो। आज तुम्हारे भाग्य खुलेंगे और तुम्हारा हिसाब पूरा होगा। जैसा स्वप्न में कहा गया वैसा ही हुआ। पति ने बहुत धन कमाया और घर लौटने के लिए निकल पड़ा। मार्ग में एक भयंकर काला नाग फन फैलाकर बैठा था। उसने कहा, आज तेरी आयु पूरी हो चुकी है, मैं तुझे डसूंगा। पति ने विनम्रता से कहा, मुझे चौथ माता ने स्वप्न दिया है, मेरी पत्नी मेरी प्रतीक्षा कर रही है, मैं उससे मिलकर अवश्य लौट आऊंगा। नाग ने शपथ दिलवाई और उसे जाने दिया। घर पहुंचकर पति ने सारी बात पत्नी को बताई। पत्नी घबराई नहीं। उसने कहा, आप निश्चिंत होकर विश्राम करें, मैं चौथ माता पर पूर्ण विश्वास रखती हूँ। उसने घर में 7 पीढ़ियाँ सजाई। पहली पर रेत, दूसरी पर इत्र, तीसरी पर फूल गुलाल, चौथी पर कंकु केसर, 5वीं पर लड्डू पेड़ा, 6ठी पर गद्दे गलीचे और 7वीं पर दूध से भरा कटोरा रखा। आधी रात को नाग आया। हर पीढ़ी पर आराम करता हुआ आगे बढ़ता गया। अंत में चौथ माता ने विचार किया, यदि आज ये भक्त न बचे तो संसार में व्रत और धर्म पर कौन विश्वास करेगा। तभी चंद्रदेव ने प्रकाश किया। चौथ माता ढाल बनकर खड़ी हुई और भगवान श्री गणेश जी ने नाग का वध कर दिया। प्रातः जब सबने देखा तो नाग मरा पड़ा था और वहां ढाल व तलवार थी। सेठ पुत्र और उसकी पत्नी ने समझ लिया कि यह सब चौथ माता और गणेश जी की कृपा से हुआ। उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे चौथ माता, जिस प्रकार आपने हमारी रक्षा की उसी प्रकार सभी भक्तों की रक्षा करना। इसीलिए कहा जाता है कि श्रद्धा, विश्वास और नियम से किया गया चौथ माता का व्रत सभी संकटों को दूर करता है और परिवार में सुख शांति लाता है। प्रेम से बोलिए, धन चौथ माता की जय, भगवान श्री गणेश जी की जय। इस प्रकार माघ मास की संकष्टी चतुर्थी तिल चौथ व्रत की पावन कथा पूर्ण होती है। ये व्रत संतान सुख, धन समृद्धि, आरोग्य और संकटों से रक्षा प्रदान करता है। हे चौथ माता, हे भगवान श्री गणेश, जिस प्रकार आपने अपने भक्तों की रक्षा की उसी प्रकार हम सभी की रक्षा करना। प्रेम से बोलिए, भगवान श्री गणेश जी की जय, चौथ माता की जय। यदि आपको ये कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट में अवश्य लिखें, जय श्री गणेश, जय चौथ माता। ओम श्री गणेशाय नमः।